मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्री। The more there is a discussion of global south, the more India's role is emerging in international politics. और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो। तो रिलीजियस एक्सट्रीमाइजेशन हुई, हमारा सिलेबस बदला गया, इंडिया के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट की गई, स्पेशली जब बंगाल अलहदा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जॉर्जिया मेलोनी तो सेल्फी लेती ही थी मोदी साहब के साथ, लेकिन अब एक और बिग पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ सेल्फी ले डाली है। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, ब्राजील में जो अभी G20 समिट हुआ है उसमें आपने देखा होगा किस तरह G20 कंट्रीज के लीडर्स मोदी जी के साथ मुलाकात कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक के जो चीफ है बांगा साहब, उन्होंने भी मोदी जी से मुलाकात की। IMF की जो गीता गोपीनाथन है, उन्होंने तो मोदी जी के साथ सेल्फी खींची है भाई। और ये सब कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। और मेन बात ये है दोस्तों कि ये जो समिट के बाद में जो ग्रुप फोटो होता है उसमें मोदी जी को सेंटर पोजीशन दी थी, अमेरिका को वहाँ से भगा दिया गया है। तो ये सब कुछ देखने के बाद हमारे पड़ोसी काफ़ी परेशान है दोस्तों, क्योंकि जो लोग इनको कर्जा देते हैं वही लोग मोदी से हंस हंस के वहाँ पे बात कर रहे थे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसी इज्जत कहीं पे नहीं मिलती। तो ये सब कुछ देखने के बाद ये लोग जो है मोदी जी के ऊपर ही बातें करते हैं। तो ये जो मोदी जी ने G20 में जो जलवा बिखेरा है उसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि इंडिया जो है ना SCO का मेंबर है, आपको पता होगा, G20 का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। तो मतलब ये दुनिया की सतह पे उसकी ये पोजीशन है। और पाकिस्तान को देख लें, हमें ब्रिक्स में ऐड करने के लिए खुद को इतनी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं, और उसके बावजूद भी नहीं हम हो पा रहे। ठीक है, चंदे के लिए हमें कतर, UAE और सऊदी अरेबिया आए। हर 5 साल बाद पता चलता है पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और कंट्रीज जो है ना बचा लेते हैं कर्जा दे के। पाकिस्तान की इंटरनेशनली ये पोजीशन है। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने, वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सर, अब इसी मीटिंग में आप देख लें कि किस तरह उनको क्या पोजीशन दी गई बैठने के लिए। एक तरफ जो है वो जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राजील के जो है वो प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और सेंटर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए। तो आप चेक करें कि उनको लोकेशन जो है वो कितनी मजे की दी गई है। ऐसा ही है हमारे साथ। क्या होता है कि हमारे बाइडेन ने कॉल नहीं की थी, और अगर एक बार उनका कोई प्रेसिडेंट मिल भी ले, जैसे हमारे खान साहब को ट्रंप मिले थे, तो खान साहब ने भी टांग पे टांग रख दी और तस्वीरें खिंचवा के ये जी हमारे खान साहब हैंडसम जो है ना ऐसे बैठे हैं, ये वो। ठीक है, पुतिन ने सलाम कर लिया, शहबाज शरीफ आ गया जी मेरे से पुतिन मिला। पीछे मुलाकात और ट्रेड ट्रांजैक्शन बिल्कुल कुछ नहीं होती। ठीक है, घास भी कोई नहीं डालता इनको। तो इनकी पोजीशन जैसे खोखली होती है, वैसे वर्ल्ड लीडर हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट है, अगले इज्जत करते हैं, मिल लेते हैं। बाकी पाकिस्तान की कोई पोजीशन नहीं। इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है
पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो एनहांस हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि द मोर ग्लोबल साउथ कन्वर्सेशन इज देयर, अमेरिका इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज अमेरिका को वो सारी की सारी पावर जो है वो देनी पड़ रही है। अब आपको मजे की बात बताऊं, अब ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इट हैज अबाउट, इसकी अगर आप उसको जाएं अंडरस्टैंड करें ग्लोबल साउथ के स्टैटिस्टिक्स को, about, if I'm not wrong, about 88% of the global population, 40% of the global GDP, that these are the statistics global south की। ठीक है जी, ये चीज़ें जो है ना डेफिनेटली ये इंडिया को इट गिव्स देम, जिसे कहते हैं ना, एक मोमेंटम देती है। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने, लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। आई वाज सरप्राइज्ड विद इट। पिछले दिनों जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं, USA गए हैं, तो आप चेक करें वहाँ पे उनसे किसी भी बड़े लीडर ने मिलने से इनकार कर दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो वहाँ जाके प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं, वहाँ पे शाही दावतें उड़ाई जाती हैं। अभी रिसेंटली आप देखें सऊदी अरेबिया के अंदर एक मीटिंग थी, एक समिट था, और वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो एंड में तस्वीर के खड़ा कर दिया गया। हाँ, ऐसा ही होता है। मतलब इंडिया से हमारा कंपैरिजन नहीं है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, 2035 तक 3rd होगा। US, चाइना और फिर इंडिया, आप देख लें। और वो अपनी एक तो है ना, पाकिस्तान को चाहिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे, गरीब मुल्क है। इंडिया वो पॉपुलेशन को जो यूटिलाइज कर रहा है, एजुकेट कर रहे हैं, स्किल दे रहे हैं। उनकी मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर जा रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है सेंटर स्टेज पर नजर आए हर जगह पर, और देखे सबसे उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। अब इसके अंदर एक और चीज हुई कि एक तो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं मोदी साहब दरमियान में, लगता है कि वही तस्वीर उतरवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं सबकी, और आपको इसमें बाइडेन नजर नहीं आ रहे। आपको पता है कि बाइडेन के बगैर उतर गई फोटो ये। एग्जैक्टली अब ये रफड़ पड़ गया। अब ये हर तरफ ये खबर चल रही है कि जो ये समिट हुई, इसकी जो फाइनल फोटो वो उसमें बाइडेन है ही नहीं, और बाइडेन के बगैर ही तस्वीर उतरवा। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, came to भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूं, लग ही रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया उसको लीड करेगा, क्योंकि अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये चाइनीज ना करें। 88% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल GDP, अमेरिकन चाहते हैं इंडिया ये करे। और इंडिया अपने आप को एक सिग्निफिकेंट देखें ग्लोबल प्लेयर के तौर पे सामने आ चुका होगा, जिसमें आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन इंडिया उसको सरपास कर गया 2022 में। अफ्रीका को देखें, दुनिया की जो 24 बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो दुनिया की 25 बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनमें से 24 वहाँ पे। दुनिया की 25 बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमीज में से 24 अफ्रीका में है, एंड इंडिया उनके साथ ऐसे है। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि इस्लामिक वर्ल्ड सारे कंट्री एक साथ है, ये कॉन्सेप्ट
खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है, सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। यहां पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 7 मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि साजिद सर का कहना है कि मोदी जी जैसा नेशनलिस्ट कोई लीडर अगर पाकिस्तान को मिल जाए तभी पाकिस्तान का कुछ भला हो सकता है, नहीं तो पाकिस्तान का ऐसा ही बेड़ा गर्क होते रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को ऐसा लीडर मिलना नामुमकिन है या फिर बहुत मुश्किल है। उसके पीछे वजह ये है कि ऐसा अगर कोई लीडर बनने की कोशिश भी करता है भाई, तो वहाँ पे फौज जो है उसे सामने नहीं आने देती। अगर वो सामने आने की कोशिश करती है तो उसे गायब किया जाता है या उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पे वही लीडर सामने आ सकता है जो फौज का पपेट बन के रहे। तो जब तक फौज का राज है तब तक ऐसा लीडर मिलना पाकिस्तान को नामुमकिन है और फौज इतनी आसानी से वहाँ से हटने वाली नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, पाकिस्तानी जो है इनको बेचारों को मजबूरी में मोदी जी की तारीफ करनी पड़ती है, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा तो कुछ होता नहीं। इनके प्राइम मिनिस्टर को दुनिया में किस तरह की इज्जत मिलती है, आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तो उनके ऊपर ये क्या बात करेंगे बेचारे, इसीलिए ये लोग जो है मोदी जी के ऊपर बातें करते हैं कि मोदी जी को किस तरह इज्जत मिल रही है और किस तरह भारत आगे बढ़ रहा है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।